तो आज की जो हमारी क्लास है HTML की, उसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वो है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट एग्जांपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले, जैसा आप कई बार देखे होंगे कि एक हमारा जो पेज होता है वो दो तीन हिस्से में डिवाइडेड रहता है। तो उसको दो तीन हिस्से में डिवाइड करने के लिए, ये जैसे ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है ये हम एक हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, नीचे का एक हिस्सा डिवाइड कर देते हैं और बीच का हिस्सा रखते हैं। ऊपर का हिस्सा हमेशा फिक्स रहता है, नीचे का हिस्सा फिक्स रहता है, बीच का जो हिस्सा है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो ऐसा अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको फ्रेम्स का यूज करना पड़ेगा। अपने पेज को तीन हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा और उन तीनों को हम फ्रेम सेट कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग बना हुआ है, फ्रेम सेट टैग। मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मैं हर क्लास में शुरू में ये जरूर बताता हूँ कि हमारे पास दो विंडो यहाँ पर ओपन है। पहला विंडो जो है वो लेफ्ट साइड में नोटपैड प्लस प्लस में है, इसमें हम कोड करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। उसके बाद सेम फाइल जो यहाँ पर है test1.html, उसको जब हम यहाँ पर ओपन करते हैं, आप देखेंगे कि ये test1.html यहाँ पर ओपन है। और यहाँ पर जब हम रीलोड करते हैं तो इसका यहाँ पर आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाई देता है, यानी लेफ्ट साइड हम कोड करते हैं और राइट साइड हमको आउटपुट दिखता है। तो चलिए चलते हैं, हमारा जो आज का फ्रेम सेट का जो एग्जांपल था उसको हम देखते हैं। उसको आप काफी आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेम सेट बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर बॉडी टैग नहीं बनाना है, क्योंकि फ्रेम सेट जो है वो बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के अंदर आप फ्रेम सेट नहीं बना सकते, यानी कि फ्रेम के अंदर बॉडी होती है। तो अगर आप किसी गलती की वजह से बॉडी के अंदर फ्रेम बना देते हैं, ऐसा पहले बॉडी लिख दिए और उसके बाद अगर आप फ्रेम सेट बनाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको बॉडी नहीं बनाना है। क्लियर है? बॉडी आपको बाद में अंदर में बनाना रहेगा। वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो फ्रेम सेट अगर आपको बनाना है तो फ्रेम सेट टैग रहेगा आपका, इसको ओपन करेंगे और फ्रेम सेट को आप क्लोज करेंगे। ठीक है। तो फ्रेम सेट HTML में कोई भी आपको ऑप्शन बनाना रहता है तो उसके लिए टैग्स का जो पेयर रहता है उसको ओपन और क्लोज करना होता है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम सेट को ओपन कर दिया है और फ्रेम सेट को यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है। अब आपको फ्रेम सेट में यहाँ पर दिखाना होता है कि कितने, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर ये मेरा HTML पेज है, इसको मैं तीन हिस्से में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा जो है वो हेडर या टॉप कहलाएगा, बीच वाला हिस्सा जो है आपका बॉडी या मेन सेक्शन कहलाएगा, और नीचे का हिस्सा जो है वो मान लीजिए बॉटम कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। तो मैं इसको फ्रेम सेट तय करूंगा। तो इसके लिए मैं फ्रेम सेट में तीन रो क्रिएट करूंगा। फ्रेम सेट में क्या क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? रोज। तो रोज इक्वल टू, अगर मुझे तीन रो क्रिएट करनी है तो यहाँ पर मुझे परसेंट या पिक्सल देना होता है। तो अगर मैं इस पेज को 100% मानता हूँ तो ऊपर का हिस्सा मुझे जितना, अगर मैं 50-50 दूंगा तो बीच में, ये बीच से दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं पहले 50 और 50 देकर ही दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50% और यहाँ पर फिर से लिखता हूँ 50%, ताकि आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाए। यानी कि यहाँ फ्रेम्स जो है वो दो हिस्से में टूटेगी और आधा हिस्सा बराबर ऊपर रहेगा और आधा हिस्सा नीचे रहेगा। 50-50 मैंने जानबूझ के बनाया। अब मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, लेकिन लोड करने पर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेम का सोर्स नहीं दिया है। तो फ्रेम का सोर्स देने के लिए मुझे यहाँ पर दो हिस्से तैयार किए हमने, तो दो फ्रेम्स मुझे तैयार करनी पड़ेगी। दो फ्रेम कैसे तैयार करेंगे हम लोग? यहाँ पर मैंने फ्रेम 1 तैयार किया और उसको क्लोज कर दिया। पहला फ्रेम तैयार हुआ हमारा, और ये ऐसे ही सेम दूसरा फ्रेम मैंने तैयार किया। तो दो फ्रेम मैंने तैयार किए हैं। अब भी इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा दो फ्रेम तैयार हो गया। हालांकि ये फ्रेम अभी ब्लैंक है, ये फ्रेम अभी ब्लैंक है, सेम उसी तरीके से है जैसे टेबल ब्लैंक होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा जो पेज है ना, 50-50 करने से आधा ऊपर और आधा नीचे चला गया है। तो परसेंट इसलिए लेते हैं ताकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन जितनी होगी उस हिसाब से वो उसकी आधी स्क्रीन को ले लेगा। अगर मैं इसका रेशियो 10 या 20 और 80 करता हूँ
तो देखिए कैसे होता है। मैं इसको सेव किया और यहाँ पर लोड किया, तो देखिए ये 20 और 80 का रेशियो है। पहला फ्रेम जो है वो 20% हिस्सा घेर रहा है स्क्रीन पर, और दूसरा फ्रेम जो है 30% हिस्सा घेर रहा है। सेम ऐसा ही अगर मैं 50-50 करता हूँ, 50-50 करने पर बराबर बराबर हिस्सा आ रहा है, और यहाँ रोज की जगह मैं कॉल्स लिख देता हूँ, तो ये कॉलम में इसको ब्रेक करेगा। ये देखिए 50-50 लेने से ये बीच से ऐसा ब्रेक कर रहा है, 50% इधर और 50% इधर। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसको 20 और 80 लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ, तो देखिए स्क्रीन पर ये कैसा हिस्सा घेरेगा। मैं रीलोड कर रहा हूँ, ये 20 और ये 80। क्लियर है? तो अब हम अपना पेज डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पेज डिजाइन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिया 10 और फिर से ले लिया मैं 10। तो यहाँ पर 3 रोज क्रिएट हुई हैं, और कॉलम्स के बदले मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रोज। तो आप देखिए मैं यहाँ पर 3 रोज क्रिएट किया, 10%, 80% और 10%, और तीनों फ्रेम को मैंने अभी ब्लैंक रखा है। क्लियर है? मैं सेव करता हूँ और मेरा पेज यहाँ पर दिख रहा है। लोड करने पर ऊपर का हिस्सा 10%, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा जो है 80%, और नीचे का हिस्सा जो है वो है आपका 10%। अब यहाँ पर आप कोई टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट होगा, और यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपना पेज जो है आपने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। ठीक है? अब ये 3 हिस्सा जो है वो आप क्रिएट तो कर लिए हैं, लेकिन 3 हिस्से में यहाँ पर क्या दिखेगा, वो यहाँ पर आप नए HTML पेज पर स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे देखते हैं। मैं अपना कोड दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा कोड है, ये टेस्ट वाला जो कोड था इसमें हमने ओपन किया है अभी। ये कोड है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस रुक रही है आपकी। आप देख रहे हैं कि फ्रेम्स में अलग अलग कंटेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये तीनों अलग अलग फ्रेम के मैंने सोर्स यहाँ पर दिया है। टॉप फ्रेम, मेन फ्रेम और बॉटम फ्रेम। ये तीनों जो फाइल है वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर HTML वाले फोल्डर के एग्जाम्पल के अंदर HTML फोल्डर है और उसके अंदर है। तो ये आपका कोड है और ये आपका आउटपुट है।